करो, अगर एक टेक्निक की अगर मैं बात करूँ कि जिसने मेरी हमेशा से हेल्प करी हो, दैट मेरे क्लोज़ ग्रुप में ये बात होती रहती है कि मैं कितनी लकी हूँ, कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और मुझे कितनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है। जी हाँ, मेरे जो करीबी लोग हैं, दे कॉल मी अ मैनिफेस्टेशन क्वीन कि यार तुम क्या करती हो, तुम क्या हो? और दे हैव अ माइंडसेट कि यार इसको तो सब आसानी से मिल जाता है। इनको तो जो चाहिए वो इनको हमेशा अवेलेबल हो ही जाता है, डोंट नो हाउ। आज मैं आपके साथ कुछ बड़ी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे। और जब आप लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों पे डाउट होता है, करियर पे डाउट होता है, तो आज का जो पूरा वीडियो है वो ऑल माय सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल करियर रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज कि ये जितने भी मिथ होते हैं कि ये सब्जेक्ट है तो वो नहीं कर पाएंगे, वो करना है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारी फैमिली मना करती है, हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है, छोटे शहर में रहते हैं, ये जो कुछ भी है, आज बहुत सारे मिथ के बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं कुछ फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। आगे बढ़ने से पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस मैनिफेस्टेशन हॉल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। हमारी लाइफ सिर्फ हमारे बिलीव्स होती है, इधर बिलीफ बदले और इधर लाइफ बदली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप सबको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी और कुछ बड़ी बड़ी स्टोरीज शेयर करूंगी। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी होती है। तो व्हेन इट कम्स टू जॉब, आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आपको आज समझ में नहीं आता कि कल की लाइफ कैसे फिगर आउट करेंगे। तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ आपकी। मैं एक बहुत छोटी जगह पे रहती हूँ। अब ग्रेजुएशन तो हो गया था, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन से आगे पढ़ना था और हालात कुछ ऐसे थे कि ये आसानी से होता हुआ दिख नहीं रहा था लाइफ में कि ये पॉसिबल है कि मैं मास्टर्स कर पाऊं या उसके आगे कुछ कर पाऊं। लेकिन समहाउ ये जब मेरा मास्टर्स हुआ तो वो मेरे फेवरेट टॉपिक में हुआ, फेवरेट सब्जेक्ट में हुआ, और बहुत इजीली और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सब हुआ, बहुत अच्छा स्कोर भी रहा। फिर अब मुझे पीएचडी करनी थी। तो पीएचडी एक तो अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा, दूसरा अगेन आई सेड कि हम बहुत छोटी जगह पे रहते हैं, गाइड्स अवेलेबल होना और इजीली सारा प्रोसेस हो जाना, हेल्प मिलना, ये अपने आप में एक और बड़ा मुद्दा, प्लस फैमिली को कन्विंस करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ एक प्रॉब्लम हो कि फैमिली कन्विंस नहीं होती। कभी कभी हम जैसों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि व्यूज मैच नहीं होते, वो हमसे कुछ और करवाना चाहते हैं और हम कुछ और करना चाहते हैं। और मैं एक बहुत अड़ियल और एक बहुत जिद्दी पर्सन हूँ। मुझे जो करना होता है बस वही करना होता है और उससे कम कुछ नहीं करना होता है। सो दिस इज अ ब्लेसिंग कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में बहुत क्लियर रहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और इसीलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, मैं आज तक भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, लेकिन मुझे जॉब करनी थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे जॉब करनी है। ठीक है, अब जितने भी आप लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या जो सोचते हैं कि नहीं ये इजी नहीं है, हम हमें अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, ये सारे आपको सेल्फ डाउट्स आते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि यार मुझे ना जॉब करनी है, मैं थोड़ा सा बाहर वर्ल्ड में जाकर देखना चाहती हूँ। अब मुझे जॉब भी अपने हिसाब की चाहिए थी, जहां मुझे बहुत सारी भीड़ से रोज डील न करना पड़े। तो मुझे जो फर्स्ट जॉब ऑफर आया, खुद सामने से ऑफर आया घर पर ही, वो था प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, कि आप प्लीज आप हमारे यहाँ ये जॉब ज्वाइन कर सकते हो क्या। अब प्रिंसिपल का जॉब अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप का जॉब होता है। बहुत सारे लोगों से एक साथ नहीं बात करनी होती है और थोड़ा सा वो क्लोज्ड होते हैं, अपने रूम में होते हैं। वो मेरा फर्स्ट जॉब था एंड फर्स्ट जॉब डायरेक्टली एज अ प्रिंसिपल। मुझे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे प्रिंसिपल के जॉब प्रोफाइल में क्या क्या होता है कुछ नहीं पता था, और आई वॉज एन एब्सोल्यूट टोटल फ्रेशर। बट इट हैपेंड कि मेरा जो पहला जॉब था वो प्रिंसिपल का जॉब था। एक साल मैंने वो जॉब बड़े अच्छे से करा, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, मेरा पर्सनालिटी टाइप का जॉब था। और फिर वहाँ के डायरेक्टर चेंज हुए, मुझे उनके साथ काम नहीं करना था, सो द वेज अपार्ट। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि आप में से वो लोग जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, उन्हें ना जॉब स्विच करने में बहुत डर लगता है क्या होगा। लेकिन अगेन आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे उनके साथ काम नहीं करना और रास्ते अलग अलग। फिर मैंने सोचा कि यार मैं जिस तरह की पर्सनालिटी हूँ, मैं
ऐसा काम तो नहीं कर सकती जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो। तो मैंने छोटा सा अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओपन करा। वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और बहुत जेम वर्क काउंट होता था मेरा। यस। तो द सेकंड थिंग कि मैं अपना काम बहुत रिलीजियसली करती हूँ, और अपने काम में ईश्वर हमेशा देखती हूँ। मुझे हमेशा अपने काम में ईश्वर नजर आते हैं। तो इसलिए जब मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलता ही मिलता है, आप डिसाइड तो करो। अच्छा, वो इंस्टीट्यूट चल रहा था, पीएचडी चल रही थी, साथ साथ मैंने सोचा कि मुझे ना असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना है। ठीक, विद इन अ फ्यू डेज वो भी खुद मेरे पास आ गया। आई अगेन गॉट एन ऑफर, आई अगेन गॉट अ प्रपोजल कि आपको इस कॉलेज में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब चाहिए क्या। आई डिड दैट। कुछ इतना मजा नहीं आया। विद इन 11 मंथ्स आई क्विट दैट। फिर से बोल रही हूँ, कुछ लोगों को जॉब छोड़ने में बहुत डर लगता है। तो 11-12 महीनों में वो छोड़ दिया था। इंस्टीट्यूट का काम तो अपना चल ही रहा था। अब उस कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में ये थॉट आया कि यार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, मुझे अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करके देखनी है कि वहां का सिस्टम कैसा होता है। मेरे पास उसके लिए भी प्रपोजल आ गया। मैंने वहां जाकर भी पढ़ा दिया। इट वॉज नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड एक्सपीरियंस। फिर मेरे मन में आया कि एक मुझे टीचिंग में ज्यादा, मतलब मुझे स्कूल टीचिंग में, एक सब्जेक्ट टीचिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा से पीडी और पर्सनालिटी पे काम करने वाली इंसान रही हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर स्कूल था हमारे यहाँ से बहुत दूर था, एक इंटरनेशनल स्कूल था, और मुझे वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा पसंद था। तो मैंने सोचा कि यार मुझे यहाँ काम करके देखना है। वैसे तो मैं किसी स्कूल में पढ़ाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कभी टीचिंग का काम करूंगी स्कूल में, किसी स्कूल में, तो वो सिर्फ यही स्कूल होगा। ऑफकोर्स मैंने वहां अप्लाई करा और मुझे वहां से भी ज्वाइनिंग मिल गई। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमें जो चाहिए वो हमें हमेशा मिल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्टली वही चाहिए। जब वो चीज हमें मिल जाती है, हमें बाद में लगता है अरे ये ऐसा है, हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था, हमने तो वैसा सोचा था। तो हमें ऑलरेडी कुछ इमेजिनेशन हमारी होती है जिसके बेस पे हम उस चीज को चेज कर रहे होते हैं। तो वहाँ स्कूल में भी ज्वाइनिंग मिल गई, वहां भी 2-3 महीने काम करा, और यकीन नहीं मानोगे, एक दिन सुबह सुबह इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, और मैं इतनी क्लियर थी कि मुझे यहाँ काम नहीं करना। तो उस मीटिंग में होते हुए मैं अपना रेजिग्नेशन टाइप कर रही थी। उसके सारे प्रोज और कॉन्स मैंने सोच लिए थे, और मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ काम नहीं करना। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही थी। फिर मैंने सोचा मुझे तो यूट्यूब पे जाना है, क्योंकि मेरी जो चाइल्डहुड जर्नी थी, जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे, जिसने मेरी पर्सनैलिटी को शेप करा था जैसी मैं थी, मैंने सोचा यूट्यूब ने उस जर्नी पे मेरी बहुत हेल्प करी है, मुझे नॉलेज और कुछ ओपनिंग्स देने में। तो मुझे भी अपनी सर्विसेज यूट्यूब में देनी है, मुझे भी वहां पर कंट्रीब्यूशन अपना वापस करना है, मुझे भी लोगों को हेल्प करना है। फिर मैं यूट्यूब पे आ गई, और अब तो मुझे आप लोग मिल ही गए हो, तो मुझे यहाँ पर भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कहने का तात्पर्य पूरा सारा यही है कि हमें जो भी चाहिए हमें वो हमेशा मिलता है। यू जस्ट नीड टू बी क्लियर, व्हाट डू यू वांट। आप अपना डेली रूटीन जियो, अपनी हैबिट्स को एंजॉय करो, अच्छी हैबिट्स को, अपनी अच्छी हैबिट्स को आप एंजॉय करो, जो सही हैबिट्स हैं, जो आपको एक बेटर पर्सनालिटी में फ्रेम कर रही हैं। आप उन हैबिट्स को शेप करो। अगर एक टेक्निक की अगर मैं बात करूं कि जिसने मेरी हमेशा से हेल्प करी हो, दैट इज स्क्रिप्टिंग। लेकिन देर आर मल्टीपल वेज ऑफ स्क्रिप्टिंग। इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई डू इट, वट आई डू आई डू इट, क्या मैं हमेशा सिर्फ एक ही तरह से स्क्रिप्टिंग करती आई हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो स्क्रिप्टिंग। कैसा लगा आपको ये सक्सेस स्टोरीज का हॉल, प्लीज कमेंट करके बताना। बहुत पर्सनल था। जिन लोगों को ये बिलीव नहीं होता है कि जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा वो मिलता है जो आपको चाहिए, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। आपको जाना होता है, आपको काम करना होता है। मतलब बैठे बैठे लाइफ कैसे जियोगे, कैसे जी सकते हो लाइफ कि सिर्फ बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्लैरिटी, डिसीजन लेना और एक्शंस, ये तीनों चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो काम और मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं हाउ इट वर्क्स, इट्स सिंपल। आपके अंदर एक डिजायर आती है, आप उस चीज के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, अपने बिलीव्स बनाना स्टार्ट करते हो, थोड़े से पॉजिटिव रहते हो, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाती है। फिर आप वो चीज करते हो, आपको उस चीज को फॉलो करते करते अपनी लाइफ में यूज करते करते लगता है नहीं अब कुछ और चाहिए।
फिर आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हो, फिर अपना माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज करते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली उन लोगों के लिए बेहतर काम करता है जो एक्शंस भी लेना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को फुल्ली जियो, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, लेकिन लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ खुद है। इसको कभी मत भूलना एंड लिव इट फुल्ली। थैंक यू।